राम राम सभी को। आने वाली 29 मार्च को गोचर में शनि ग्रह राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 29 तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है वैसे वैसे ज्योतिष जिज्ञासु के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि शनि ग्रह राशि परिवर्तन उनके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है। प्रभाव शुभ होगा अथवा अशुभ होगा। अभी 2 दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने भी मुझे मैसेज करके पूछा था कि सर शनि का राशि परिवर्तन मेरे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। मेरे 7.5 का फीस चल रहा है, ये राशि परिवर्तन मुझे शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तो आज के इस वीडियो में हम शनि के राशि परिवर्तन पर बात करने वाले हैं। किस तरह से शनि ग्रह किसी राशि में आकर, किसी भाव में आकर किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। और मैं यहाँ आज इस वीडियो में बहुत ही लॉजिकली आपको ट्रांजिट प्रेडिक्शन सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि शनि आपका इस भाव में आ गया तो इसके ये फल होते हैं, आपके चंद्र से इस भाव में होगा तो उस तरह के फल होंगे। देखिएगा, सबसे पहले ट्रांजिट को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है। वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली के किन भावों का स्वामी है, वह ग्रह किस भाव में जा रहा है और उस ग्रह के कारक क्या है। जैसे कि हमें शनि के बारे में इस समय जानना है, तो शनि नैसर्गिक रूप से ज्योतिष शास्त्र में कर्म का कारक ग्रह माना गया है। अर्थात शनि जब राशि परिवर्तन करेगा तो कहीं ना कहीं वह आपके प्रोफेशन पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट देगा। अब यह इंपैक्ट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, यह बताएगा कि शनि आपकी कुंडली के जिस भाव में जा रहा है उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उस भाव में किन ग्रहों की दृष्टि है। जो ग्रह, जैसे इस समय शनि मीन राशि में जा रहा है, जो ग्रह मीन राशि में बैठे हैं वे शनि के मित्र हैं अथवा शत्रु हैं। शनि को वे किसी प्रकार की पॉजिटिवनेस देंगे या नेगेटिविटी देंगे, उस प्रकार से आपके कर्म के ऊपर, आपकी डेस्टिनी के ऊपर, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर शनि के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आएगा। साथ ही साथ आपको देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि किन भावों का स्वामी। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली मान लीजिएगा 10th लॉर्ड है और वह राशि परिवर्तन करके कुछ ऐसे ग्रहों के ऊपर जा रहा है जो कि आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी कि शनि अपने किसी मित्र ग्रह के ऊपर जा रहा है, 10th लॉर्ड होकर शनि शुक्र के ऊपर आ गया या गुरु के ऊपर गोचर करने वाला है, तब ऐसे में आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा समय होगा। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मीन राशि में शुक्र या गुरु बैठे हो और शनि उसका 10th लॉर्ड है, तब आप ऐसे में देखेंगे उस व्यक्ति को जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएंगी, या फिर जो ऑलरेडी जॉब में उनके प्रमोशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस तरह से किस तरह से शनि का राशि परिवर्तन आपको फल देगा, इस पर बहुत ही डिटेल में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने उसी स्टूडेंट की कुंडली लेता हूं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चार्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था और मैं समझता हूं कि सबको ट्रांजिट समझने के लिए उसको सीखना समझना ज़रूरी है, उस कुंडली को देखना जरूरी है। पूरी कुंडली नहीं लूंगा, कुछ विशेष प्लैनेटरी पोजीशंस लूंगा। तो मीन लगन था, सूर्य, चंद्र और राहु की मीन राशि में युति है। ठीक है, अब शनि राशि परिवर्तन करके जब वो मीन राशि में आएंगे तब ऐसे में, क्योंकि शनि चंद्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तब ऐसे में उनका जो प्रश्न था मुख्य था कि ये मेरा 7.5 का समय चल रहा है और इस 7.5 की वजह से मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ रहा है। क्योंकि अभी 7.5 तो जब शनि इनका कुंभ राशि में था, जो 7.5 का नियम है उस हिसाब से जब शनि इनका कुंभ राशि में था तब उनका वो समय शुरू हो चुका है और अब उसका ये दूसरा फेज चल रहा है। तो दूसरे फेज के लिए कहा जाता है कि दूसरा फेज और भी भयानक रूप से व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाता है। तो ये मुझे कितना स्ट्रगल देगा, मेरी लाइफ में कितने अप एंड डाउन्स आएंगे। तो मेनली क्वेश्चन तो वो 7.5 को लेकर था। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि नाड़ी ज्योतिष में तो कहीं भी 7.5 शब्द का कोई वर्णन ही नहीं है। अब बात आती है कि फिर वही 7.5 शब्द आया कहां से है और इसका क्या वास्तव में प्रभाव होता है। तो देखिएगा, नॉर्थ इंडिया में 7.5 शब्द का यूज किया जाता है। नॉर्थ इंडिया के ज्योतिष विद्वानों की देन है ये 7.5 शब्द, और वास्तव में 7.5 का वही यूज करते हैं जिनको अपने क्लाइंट को डराना हो, जिनको डर के माध्यम से पैसा कमाना हो। 7.5 का किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं होता है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 7.5 किसी व्यक्ति के जीवन में ना अच्छा करती है ना बुरा करती है। अगर प्रभाव आता है तो व्यक्ति की
कुंडली में चंद्र के साथ किस तरह की ग्रह योग है उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र शुभ प्रभाव में है, चंद्र के साथ उसके मित्र ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, शनि के मित्र ग्रह बैठे हैं, तब ऐसे में आप देखेंगे उस व्यक्ति के लिए 7.5 का पीरियड अपने आप में राजयोग कारक होगा। आप बहुत सारे ऐसे लोग देख लेंगे जिनके 7.5 में ही सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। वहीं अगर किसी जन्म कुंडली में चंद्र के साथ पापी ग्रह बैठे हैं, चंद्र बहुत पीड़ित अवस्था में बैठा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के चंद्र के ऊपर जब भी शनि गोचर करेगा तो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां पर 7.5 का कोई मैटर ही नहीं है, किंतु ज्योतिष डर का कारोबार बना दिया गया है। सामने वाले को आप जितना डराओगे उतना आसान होगा उपायों के नाम पर, वास्तु के नाम पर उस व्यक्ति से पैसा ऐंठना। ठीक है, और मैं इसलिए भी कहता हूं 7.5 अपने आप में एक फेक सिस्टम है, क्योंकि शनि 12 की 12 राशियों में 30 साल में एक चक्कर काटता है। इस 30 वर्ष के पीरियड में 7.5 साल तो 7.5 के हो गए। ठीक है, उसके बाद ढैया, जब चंद्र से 4th हाउस में शनि आता है तब 2.5 साल, और जब चंद्र से अष्टम भाव में शनि आता है तब 2.5 साल, कुल मिला के 12.5 साल का पीरियड तो ज्योतिष विद्वानों ने कह रखा है कि शनि आपको कष्ट देगा ही देगा। यानी कि 30 में से 12.5 साल कोई व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट पाएगा ही पाएगा शनि के गोचर की वजह से। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ही नहीं, केवल ये डर का कारोबार है। और इसके बाद मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आप 20 मिनट में एस्ट्रोलॉजी में मास्टर बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको 7.5 ढैया, कंटक शनि, शनि की दशा ये याद कर लेना। आपके पास जब भी कोई व्यक्ति आए आप उसको बोल दो, अगर 7.5 चल तो 7.5 बोल दो, कंटक चल रहा है तो कंटक बोल दो, ढैया चल रही है ढैया बोल दो, वरना शनि की दशा अंतर या राहु किसी का एक का नाम ले दो। आप सामने वाले को डरा के उसको उपाय के नाम पर कुछ भी बेच सकते हो, क्योंकि हमारे देश में सामान्य जन बहुत डरा हुआ है। उसको केवल एक झूठी दिलासा चाहिए। आपने बोल दिया कि आप ये करो, आप 40 दिन ये करो, आप 12 दिन ये करो, आप 25 दिन ये करो, आपके जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और वास्तव में किसी की कोई समस्या समाप्त नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग देख चुके जिन्होंने दुनिया भर के उपाय कर लिए, जिन्होंने लाखों लाखों रुपया एस्ट्रोलॉजर्स को दे दिया उपायों के नाम पर, मगर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। किसी का भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का समय ठीक आ गया तो उसको उपायों ने काम कर दिया, नहीं करते। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहता हूँ, अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, आप जब भी जीवन में समस्या में हो केवल अपने ईष्ट को याद कीजिएगा। आप अपने ईष्ट से प्रार्थना कीजिएगा कि हमें इस बुरे समय से निकलने की शक्ति प्रदान करें। इससे ज़्यादा आपके जीवन में कोई काम नहीं कर सकता, ना कोई वास्तु, ना कोई नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ना कोई 40 दिन का 50 दिन का उपाय आपके जीवन में कुछ कर सकता है। आप अपने इष्ट के समीप होंगे तो उसमें भी केवल इतना होगा कि आपको आपके बुरे समय से लड़ने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि किसी इष्ट का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप लाखों रुपया कमाया खराब किए जाओ, उपायों के नाम पर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब इनके जीवन में उनका कहना है कि स्ट्रगल चल रहा है, और उसका देखिए कारण बताता हूँ मैं क्यों चल रहे हैं, किस तरह से ट्रांजिट इंपैक्ट डालता है। देखिएगा, शनि जब इनका यहाँ कुंभ राशि में था, शनि के द्वितीय भाव में आप देखेंगे चंद्र है, इनके हिसाब से 7.5 का फेज शुरू हुआ, मगर चंद्र आप देखेंगे राहु के साथ में बैठा है। सूर्य राहु के साथ बैठा है। शनि से द्वितीय भाव में ग्रह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ग्रह युद्ध कैसे? राहु चंद्र आपस में शत्रु ग्रह लड़ रहे हैं, राहु सूर्य आपस में शत्रु ग्रह आपस में लड़ रहे हैं, सूर्य चंद्र आपस में मित्र ग्रह, ये एक दूसरे के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बीच में एक राहु है जो कि यहाँ पर ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी तब ऐसे में किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल डाउनफॉल देखना ही पड़ेगा। आप कोई कुंडली उठाकर देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि कभी इस ऐसी राशि में गोचर किया होगा जिस राशि के आसपास व्यक्ति की कुंडली में ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही होगी, उस व्यक्ति को प्रोफेशनल डाउनफॉल आया ही होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि शनि यहां पर 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड 12th हाउस में गया और उसके 2nd हाउस में धन भाव में ग्रह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो यथार्थ आपके लाभ को कम करेगा,
आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा, वैराग्य की भावना देगा, आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कराएगा। अब सबसे पहले आपको जन्म कुंडली में योग पढ़ने होते हैं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में किस प्रकार की योग है, अब यहाँ पर देखिएगा सूर्य और राहु का योग है। सूर्य और राहु का योग ये दिखाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह की गवर्नमेंट संस्था से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब में है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेता है, कुछ भी यानी थिंग जो गवर्नमेंट से रिलेट करती है, उससे रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो जब भी शनि सूर्य और राहु के आसपास से गोचर करेगा तब ऐसे व्यक्ति को उन चीज़ों में परेशानी आएगी। अगर पॉलिटिशियन है तो चुनाव हार जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में है तो सस्पेंड होने की संभावना होगी, कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट उससे छिन जाएंगे, कोई सामान्य व्यक्ति है तो हो सकता है कि उसको किसी तरह का कोई इनकम टैक्स का, किसी तरह का कोई म्यूनिसिपैलिटी का नोटिस वगैरह आ जाए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें देखना होता है योग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 7.5 ही अपने आप में एक फेक सिस्टम है। अगर आपको ज्योतिष नहीं आती ना, मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष नहीं आती ना, तो बस व्यक्ति को 2-3 शब्द याद करा दो, 7.5 ढैया, शनि की दशा, राहु, ये याद करा दो, उसका काम चल जाएगा। इतनी आसान है ज्योतिष। मगर सही प्रेडिक्शन इस तरह से दिया जाता है। आपने देखा सूर्य राहु का योग है, चंद्र राहु का योग है, तो यह जो पीरियड होगा, शनि जब भी इसके आसपास से गोचर करेगा तो बहुत आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, आपको लाभ में कमी होगी और आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये प्रेडिक्शन देने का सही तरीका है। इस तरह से हम समझते हैं कि किस तरह से ट्रांजिट किसी व्यक्ति के जीवन पे इम्पैक्ट डालता है। अब आप में से बहुत सारे मित्र इसलिए ये आए होंगे ना कि मेरे जीवन पर ये ट्रांजिट किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा, मैं इसको किस तरह से समझूं। अंश जी आपने बहुत लंबा लेक्चर तो दे दिया, हम ये लेक्चर सुनने नहीं आए। तो ठीक है भाई, मुझे ये पता है आप मेरा ये लेक्चर सुनने नहीं आते हो। मेरे व्यूज़ देखकर मुझे पता चल जाता है कि मेरे चैनल पर लोग मेरा लेक्चर कितना सुनने आते हैं, कितना नहीं सुनने आते, क्योंकि ऑलरेडी दिख ही रहा है बहुत ज़्यादा कुछ व्यूज़ वगैरह आ नहीं रहे। तो यानी कि आप इस तरह का लेक्चर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको उसी तरह की वीडियोज़ ज़्यादा पसंद आती हैं कि शनि इस राशि में आ गया तो ये उपाय कर लो, शनि इस राशि में आएगा, इस शनि चंद्र से इतनी दूर जाएगा तो आपके जीवन में ये ट्रबल्स आएंगे। तो कुछ स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि होंगे। हालांकि तरीका तो इस तरह से ही होता है कि पूरी ग्रह स्थिति देखनी होती है, कितने ग्रह कहाँ बैठे हैं, फिर भी कुछ इम्पैक्ट्स आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने चेक कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों का शुक्र मीन राशि में बैठा है उन लोगों के लिए यह शनि का गोचर बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि शुक्र धन के कारक ग्रह हैं। तो ऐसे में धन के कारक ग्रह के ऊपर आपके कर्म का गोचर होने वाला, तो यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा खुलने वाली है। यहाँ पर ऐसे लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई कार खरीद सकते हैं, अच्छा खासा इनको फाइनेंशियल गेन हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका कोई प्रमोशन हो जाए। अब जब यहाँ पर शुक्र है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सूर्य भी आसपास ही होगा, मीन राशि के आसपास ही होगा, तो यहाँ पर आपको मान सम्मान पद की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पर बुध भी होगा, तो जो लोग राइटिंग से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं और उनके मीन राशि में शनि आ रहा है, तो यानी कि एक कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि अगर आपका शुक्र, बुध और सूर्य यहाँ पर मीन राशि में है तो लगभग इस तरह के प्रभाव होंगे। यह समय आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र में यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। सूर्य यहाँ पर उच्च अभिलाषी हैं, क्योंकि सूर्य अगर आगे मेष राशि में उच्च हो जाते हैं तो यह समय इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर इफ एंड बट्स लगा देता हूँ, आप ये देख लीजिएगा यहाँ पर कोई केतु तो नहीं बैठा या राहु तो नहीं बैठा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट की कुंडली में क्या हुआ। अब आप कहेंगे कि अनुज जी वहाँ पर उनके भी तो सूर्य बैठे थे तो उनको तो यहाँ पर डाउनफॉल आ रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रांजिट इस तरह से काम नहीं करता प्रॉपरली। प्रॉपर एक तरीका होता है एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन का। वहां पर क्या है, उनके राहु बैठे हैं, राहु बैठ के सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, चंद्र को पीड़ित कर रहे हैं, पूरी की पूरी मीन राशि को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वो एक इम्पैक्ट है। और लग्न में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। अब आने वाला समय क्या होगा उनके लिए, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि सूर्य के साथ चंद्र के साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी आएंगे। तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स ये आएंगे कि थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस फील करना पड़ रहा है प्रोफेशनल, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट होगी। क्योंकि पहले क्या था, शनि 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, अब लगन में आ जाएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा 11th लॉर्ड जब लगन में आता है नॉर्मली तो व्यक्ति को थोड़ा सा प्रोफेशनल गेन देता है, किंतु वहाँ पर क्या स्ट्रगल के साथ ही देगा और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज देगा। तो यहाँ पर जब भी आप इस तरह से देखें, शुक्र के साथ अगर सूर्य बैठा है, स्पेशली अगर आपका मीन राशि में शुक्र बैठा है केवल, और सूर्य आपका यानी कुंभ राशि में बैठ गया हो, आपका अगर सूर्य कुंभ राशि में हो या फिर आपका मेष राशि में होगा जिनका, उनके लिए अगर यहाँ पर राहु बैठा भी है
तब ये समय अच्छा होगा। मगर मीन राशि में राहु और सूर्य एक साथ बैठे होंगे, यहाँ पर फिर से एक बार ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जिनका शुक्र और राहु बैठा है, सूर्य नहीं है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर क्या होगा, शनि को अपने दो मित्र मिलेंगे ट्रांसिट में, शुक्र और राहु, बहुत बड़ा स्टेटस देंगे। और आगे क्योंकि सूर्य उच्च स्थिति में बैठे हैं तो नेम फेम सक्सेस भी मिलेगी। तो यहां पर इस तरह से इनका पता चला। अब जिनका मीन राशि में गुरु है, उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बहुत समय से कोई जॉब तलाश रहे हैं, बहुत समय से ये तलाश रहे हैं कि मुझे किसी तरह से अपनी लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी मिले, किसी का मार्गदर्शन मिले जिससे कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। तो यहां पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब मीन राशि में क्योंकि गुरु लग्नेश है, मीन लगन में गुरु क्योंकि लग्नेश है, अगर मैं हमेशा इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको लॉर्डशिप भी देखनी जरूरी है। अगर मीन लगन है और गुरु लग्नेश है तो लगन के ऊपर आपके लाभेश का गोचर होगा, तो यह पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो बीमार चल रहे हैं उनकी बीमारी ठीक हो सकती है, या फिर जो नेम फेम सक्सेस की तलाश में है उनको नेम फेम सक्सेस मिल सकता है। और शनि क्योंकि 11th लॉर्ड है तो यहाँ पर फाइनेंशियल गेन मिलेगा। अब यहाँ पर भी एक चीज़ देखनी होगी, अब मीन राशि में जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ ये मीन राशि मान लीजिएगा आपके 8th हाउस में आ रही है तो आपको रिसर्च में सक्सेस मिलेगी। आपके 12th हाउस में आ रही है, यहाँ पर शनि आएंगे, गुरु भी बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको विदेश यात्रा के माध्यम से सक्सेस मिलेगी। इसके बाद मान लीजिएगा आपके मीन राशि 2nd हाउस में आ रही है, यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन होगा। 10th हाउस में आ रही है तो यहाँ पर आपको जॉब या प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी, आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। तो इस तरह से आपको देखना होगा। सबसे पहले क्या देखना होता है, ग्रह किन चीज़ों के कारक है। अब जैसे कि गुरु क्या है, मान सम्मान के कारक है, स्टेटस के कारक हैं, तो कर्म को यहाँ पे स्टेटस मिल रहा है। किस तरह का स्टेटस मिल रहा है वो आपका भाव बताएगा कि गुरु किस भाव का स्वामी है, शनि किस भाव का स्वामी है। ठीक है, अब मान लीजिएगा चंद्र, अब क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक चंद्र रहता है, क्योंकि जिनका मीन राशि में चंद्र बैठा है उनके लिए तो जो है ना, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, मेरे हिसाब से नहीं, 99% एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से उनके लिए तो 7.5 का ये दूसरा फेज चल रहा है और उनके लिए सबसे बड़ा ट्रबल वाला टाइम आने वाला है। उन लोगों को तो बस अगर उन्होंने सुबह से शाम तक उपाय नहीं किए तो उन लोगों के लिए तो डूब के मरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। तो उन लोगों के लिए देखिएगा शनि क्या करेगा। अगर आपके यहां पर चंद्र में ठीक ठाक बल है तो शनि आपको यहां पर विदेश यात्रा के योग देगा। यहां पर शनि आपको, जिनको प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, उनके लिए ट्रांसफर्स के योग बनाएगा। जिनको अपना घर चेंज करना है उनके घर चेंज के योग बनाएगा। अब चंद्र में यहां बल नहीं है मान लीजिएगा, तो ये जो ट्रांसफर दे रहा था ये नेगेटिव वे में देगा। मान लीजिएगा आपके बॉस ने आपको ऐसी जगह फेंक दिया, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मान लीजिएगा जैसे उनका राहु है, यहाँ पर ट्रांसफर देगा, कुछ ना कुछ वर्क में मूवमेंट देगा। तो इस तरह का देगा कि भाई अब ठीक है, मना तो नहीं कर सकते ना ट्रांसफ़र लेने से, ऐसी जगह जाना पड़े कि जहाँ पर कोई जान नहीं पहचान नहीं, या बहुत दूर अपने नेटिव प्लेस से क्या करें, तो उस तरह से स्ट्रगल देगा। शनि जब भी चंद्र के ऊपर गोचर करता है तब आपकी लाइफ में मूवमेंट बढ़ाता है, ये एक थंब रूल है। लेकिन वो मूवमेंट बढ़ेगा किस तरह का ये बताएगा आपके चंद्र की स्ट्रेंथ। आपका चंद्र मान लीजिएगा यहां पर गुरु के साथ में बैठा है। जिन लोगों का मीन राशि में गुरु चंद्र का योग होगा उनका ये 7.5 वाला टाइम एकदम से उनके लिए गोल्डन पीरियड होगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं। और जिनका मून राहु होगा उनके लिए स्ट्रगल वाला टाइम होगा। तो इसलिए 7.5 जैसा कुछ होता नहीं है। ग्रह कहां गोचर कर रहा है, किस तरह से गोचर कर रहा है, किस ग्रह पर गोचर कर रहा है, इसके हिसाब से फल आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, हमने बात कर ली शुक्र, सूर्य, बुध, गुरु, चंद्र। अब आ जाती है बात मंगल की। अब मंगल क्या है, मंगल क्या है, आपका बॉस है। अब मंगल के साथ भी सेम कंडीशन है। देखिएगा मंगल के ऊपर अगर शनि का गोचर होगा तो किसी व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत अच्छा योग बनाता है। जो लोग टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बनाता है, क्योंकि मार्स क्या है, प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, मशीनरी को शो करता है। शनि वहां पर गोचर करेगा तो वो चीजें सारी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होंगी। अगेन
आपको देखना है क्या मार्स के साथ केतु बैठा है, क्या मार्स के साथ राहु बैठा है। अगर मार्स के साथ केतु बैठा है तो आपको प्रोफेशनल डाउनफॉल देगा, और मार्स के साथ राहु बैठा तो आपको एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि अगेन यहां पर ग्रह युद्ध की स्थिति बन गई। मार्स एंड राहु बोथ आर एनिमीज। जब दो एनिमीज के ऊपर से आपकी डेस्टिनी ट्रांजिट करेगी तो ये होगा ही होगा। और देखिएगा, जो कहते हैं ना उपाय से कुछ हो जाएगा, या वास्तु से कुछ हो जाएगा, या रत्न से कुछ हो जाएगा। भाई आप ये बताओ, आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं ये क्या आपकी मर्जी से बैठे हैं? ये क्या मेरी मर्जी से बैठे हैं? ये क्या ईश्वर की मर्जी से बैठे हैं? ना तो ये ईश्वर की मर्जी से बैठे, क्योंकि कोई ईश्वर आपको दुख नहीं देना चाहता। ना ये मेरी मर्जी से, ये किसी एस्ट्रोलॉजर की मर्जी से बैठे हैं, क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली में कुछ कर ही नहीं सकता। ना ये आपकी मर्जी से बैठे हैं, ये बैठे हैं केवल आपके प्रारब्ध के अनुसार। आपने पूर्व जन्मों में जैसे कर्म किए वैसे आपको ग्रह योग मिल गए। उन कर्मों का फल आपको इस जन्म में भोगना है, और कर्म का फल केवल भोग कर ही काटा जा सकता है। अगर यहां किसी प्रकार के उपाय से कुछ काम चलता ना, तो हजारों कहानियां हैं। बहुत लोगों ने भाग्य बदलने की कोशिश की, बहुत लोगों ने उपाय किए। रावण, भीष्म पितामह, अर्जुन, माता कुंती, स्वयं श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण प्रारब्ध को नहीं बदल पाए। स्वयं भगवान श्री राम को भी, बाली को जब उन्होंने धोखे से तीर मारा तो उसके प्रारब्ध के लिए कृष्ण अवतार में अपनी नियति को चुनना पड़ा, उस प्रारब्ध के कर्म को भोगना पड़ा। उनको निद्रावस्था में उनके पैर पर तीर लगने से मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो प्रारब्ध तो भोगना ही है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा केवल यह जानने के लिए कि मुझे किस समय किस तरह के प्रारब्ध भोगने हैं, किस तरह का अच्छा कर्म आने वाला है, किस तरह का बुरा कर्म आना है, और उसमें मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करके क्या कुछ सुधार कर सकता हूं, बस इतना। और आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दीजिएगा अपने वास्तु के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, डेट इज यूजलेस। आप अपने इष्ट की उपासना कीजिएगा ना। आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो महादेव का नाम लीजिएगा, वही कर सकते हैं कोई प्रारब्ध चेंज किसी का। बाकी वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण अपना प्रारब्ध चेंज कर लेते। केवल प्रारब्ध को कुछ समय के लिए टाल सकती हैं ईष्ट कृपा, बदल नहीं सकती। भोग नहीं है, भोगना काटना अगर संभव होता तो भगवान श्री राम काट सकते थे, भगवान श्री कृष्ण काट सकते थे, भीष्म पितामह काट सकते थे, नहीं काट पाए, क्योंकि भोगना ही अल्टीमेट है। तो भोग लीजिएगा अपने इष्ट पर विश्वास रख के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौन सा ग्रह रह गया, राहु केतु। तो राहु केतु के ऊपर में क्या है, जिस समय भी शनि अगर आपका राहु के ऊपर से आ रहा है, अगर आपका मीन राशि में राहु बैठा है, तो ये समय आपके लिए काफी अपलिफ्टमेंट देने वाला होगा। अगर शुक्र का, बुध का, गुरु का प्रभाव यहां पर है, अगर मान लीजिएगा सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है, तो यहां पर नेगेटिव स्थिति आएगी। और केतु का अगर प्रभाव है, तो केतु क्या स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है। ये समय आपके लिए ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटेड होने का, आपको वैराग्य की ओर बढ़ने का, आपको आध्यात्म की ओर बढ़ने का। राहु का प्रभाव है तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि अब क्या शनि जब राहु के ऊपर से जाएगा ना, जिनका भी मीन राशि में राहु बैठा है, उन लोगों के पास इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, इस तरह के अवसर आएंगे कि वो अपने प्रारब्ध को बहुत ज़्यादा खराब कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनके लिए पास पैसा कमाने के ऑप्शंस होंगे, नेम फेम कमाने के ऑप्शंस होंगे, मगर कोशिश कीजिएगा कि उस पैसा कमाने के चक्कर में आप किसी गलत रास्ते से कोई पैसा ना कमाएं, कोई ऐसा गलत काम ना कर दें जो कि आपके अगेन आने वाले समय में आपको परेशानी दे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ट्रांजिट के बारे में, किस तरह से ट्रांजिट प्रेडिक्ट किया जाता है, किस तरह से ज्योतिष में ट्रांजिट का उपयोग होता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त में
कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ज्ञान मिला होगा। तो अगर आपको मिला है तो प्लीज़ आपको क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है वो कमेंट में मुझे बताने की कृपा करें, शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो जुड़ रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।